We have two type of complex permanent tissue that is xylem and phloem. Xylem and phloem both are consist of living as well as dead cells. दोनों के पास living और dead cells होते हैं. Xylem आपको पता है water का transportation करता है. That is why it is called a vascular tissue. So vascular tissue तो ये है ही, लेकिन साथ में एक mechanical tissue भी है. Mechanical tissue meaning, the meaning of mechanical tissue means the xylem provide the strength and support to the plant also. स्ट्रेंथ और सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है ये प्लांट को. नाउ एज दी जाइलम ट्रांसपोर्ट दी वाटर एंड मिनरल, जैसे कि जाइलम वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, तो आपको पता होगा कि वाटर एंड मिनरल आएगा कहाँ से, जड़ों से आएगा, है ना. इसका मतलब जड़ों से ऊपर पहुँचाना होगा पौधे के लीव्स तक, ताकि वो खाना बना सकें, या बाकी पार्ट्स तक, ताकि उनके पास वाटर की कमी ना हो. तो भाई नीचे से पानी ऊपर की तरफ फ्लो करता है, तो इट अलाउज अपवर्ड एंड वर्टिकल मूवमेंट. सीधी ही मूव करेगा एंड अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट. इट अलाउज द अपवर्ड एंड वर्टिकल मूवमेंट. It is made up of 4 type of cells. First one is xylem trachea, xylem vessels, xylem fibers, and xylem parenchyma. I've told you about these kinds of tissues in previous introductory video also. So no need to specify them. मैं पहले इसे स्पेसिफाई कर रही थी, बट इनकी ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू स्पेसिफाई, बट अगर है तो चलो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं. जाइलम ट्रैकेट्स जो होते हैं डेड सेल्स होते हैं, लेग्निफाइड सेल्स होते हैं. लेग्निफाइड का मतलब इनमें लेगनिन प्रेजेंट होता है. लेगनिन एंड सेल्यूलोज का डिफरेंस पढ़ लेना, ये वाला डाउट क्लियर हो जाएगा. लेगनिन एंड सेल्यूलोज के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आप पढ़ेंगे तो आपको लेग्निफाइड का मतलब क्लियर हो जाएगा. So these are dead cells, these are also dead cells and living cells. So leave it, no need to learn this kind of information. Just try to remember these 4 types of cells. ठीक. Now we have phloem. It is called living conducting tissue. Living conducting tissue, as it conduct the food, right, and transported to the other part of the plant. इसे bast भी कहते हैं. Phloem is also called bast. अच्छा ठीक है. अब भाई पत्तियों में खाना बन रहा है ना. पत्तियां तो टॉप में होती हैं. टॉप में क्या, पेड़ के बीच में भी हो सकती हैं, है ना. मान लो इस पत्ती में अगर खाना बन रहा है तो वो खाना यहाँ भी आएगा और वो खाना यहाँ भी जाएगा, राइट. ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा. तो ये जो है, जो फ्लोएम है, इसमें दोनों टाइप की मूवमेंट देखने को मिलती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, राइट. It allows the movement upward and downward also. And it is made up of 4 type of tissue, that is sieve tube, companion cells, phloem parenchyma, and phloem fiber. The sieve tube is the main conducting part, which conduct the food and transport it to the other plant parts. This is the main conducting part of the phloem. These are companion cells. Now sieve tube के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, as it is an important part. Its cells have cylindrical shape. The cells of the sieve tube have cylindrical shape. The mature cells, sieve tubes के जो mature cells होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, doesn't have nucleus. sieve tube के सेल की जो सेल वॉल होती है, एंड वॉल होती है, ये सेल है, ये सबसे बाहरी वॉल जो होती है, उनमें स्पोर्स होते हैं, ठीक है. और ऐसी वॉल को हम कहते हैं परफोरेटेड वॉल. परफोरेटेड वॉल विच हैव स्पोर्स इन इट. And this kind of perforated wall is called sieve plate. उसका एक specific नाम दे दिया है मैंने कि भाई ये जो perforated wall है वो sieve tube में मिल रही है, इसलिए मैं इसको sieve plate कह रही हूँ. Done. Now another one is companion cell. Companion cells have nucleus and the dense cytoplasm. These are living cells. Done. Another one is phloem parenchyma. फ्लोएम पेरेन्काइमा का ज़्यादातर यूज़ जो होता है, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो स्टोरेज होता है.
स्टोरेज का क्या मतलब है भाई, खाना बनाएंगे तो 24 घंटे थोड़ी ना देते रहेंगे प्लांट पार्ट्स को, जितनी उन्हें ज़रूरत होगी उन्हें दे दिया और फिर जो बचा कुचा हुआ वो स्टोर हो गया, राइट. फ्लोएम फाइबर इज अ डेड सेल. So these were our plant tissues, the type of plant tissues.